नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक राहुल गांधी जी का बयान सुनाता हूं। उनकी एमएसएमई के ऊपर राय क्या है आप जान जाओगे। हो सकता है उनका यह बयान पॉलिटिकल हो या ये भी हो सकता है उन्होंने सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए ये बयान दिया हो, लेकिन एमएसएमई की सच्चाई क्या है, एमएसएमई है क्या, और सबसे बड़ी बात क्या नोटबंदी, कोरोना और जीएसटी से हमारे एमएसएमई को नुकसान पहुंचा है, या आगे वीडियो में हम जानेंगे। पहले राहुल गांधी जी को सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया है। यह पॉलिसी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की नहीं थी, यह पार्टनरशिप है। नरेंद्र मोदी जी ने और अदानी अंबानी जैसे लोगों ने ये पॉलिसियां छोटे व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को खत्म करने के लिए बनाई है, और नतीजा आपको दिख रहा है। आइए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आप लोगों ने अभी राहुल गांधी जी को सुना, उनकी बात को थोड़ा साइड में रख लीजिए, पहले इस बात को समझ लेते हैं आखिर ये एमएसएमई है क्या। तो साथियों, लघु, छोटे और जो मध्यम उद्योग होते हैं उनको एमएसएमई कहा जाता है। एमएसएमई भारत के लिए रीढ़ की हड्डी हो सकती है, क्योंकि भारत की जनता के लिए जो ज़रूरी सामान होता है वो एमएसएमई के अंदर ही बनता है। जैसे घर के बर्तन हो, मिक्सर हो, कपड़े हो, पेन हो, नोटबुक हो, किताबें हो, जूते हो, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हमें एमएसएमई देता है। तो हमारे लिए एमएसएमई का बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आइए पहले इस बात को जान लेते हैं एमएसएमई को नुकसान किस तरह से पहुंचा और क्या राहुल गांधी जी की बातों में सच्चाई है। पहले इस बात को जान लेते हैं हमारी जो एमएसएमई है उसको नोटबंदी से किस तरह से नुकसान पहुंचा। तो साथियों, एमएसएमई ज़्यादातर कैश के ऊपर चलती है। वहाँ पर जो वर्कर्स होते हैं उनके पास बैंक के अंदर अकाउंट तक नहीं होता, वो पढ़ लिख नहीं सकते। ऐसे बहुत सारे वर्कर मिल जाएंगे। अगर उनके पास बैंक का खाता भी हो तो वहाँ से पैसे निकालना, वहाँ पर जाकर पैसे भरना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो सुबह काम पर आ जाते हैं, दिन भर काम करते हैं और अपनी सैलरी लेकर घर पर दे देते हैं। तो उनका बैंक से संपर्क बहुत कम होता है। अब आपके मन में सवाल आया होगा, अगर ऐसे लोग होते हैं तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से होगा जो वो परेशानी में आएंगे। लेकिन सच्चाई ये है, उनका जो मालिक होता है उनके पास भी कैश ही होता था। इकट्ठा अगर मालिक के पास 1 लाख होते हैं तो उसी में से वो पगार देता है, उसी में से माल खरीद